सपा के तगड़े वाले नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम रो रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के द्वारा मेरा पीछा करवाया जा रहा है, मारने की साजिश है, फर्जी केस में मुझे सलाखों के पीछे डालने की साजिश रची जा रही है। बीते दिनों आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो पुलिस के साथ भिड़ते हुए नजर आ रहे थे और बहसबाजी कर रहे थे। कह रहे थे कि हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, क्या पता पुलिस वाले ही हमको गोली मार दें। अब्दुल्ला आजम स्वार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं सपा के टिकट पर। लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनके पिता यानी आजम खान की जान को पुलिस से और प्रशासन से खतरा है। इसके अलावा एक वीडियो में वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 55,000 लोगों को प्रशासन ने रेड कार्ड जारी कर दिया है। अब्दुल्ला का कहना है कि ये हमारे ऊपर दबाव बनाने की साजिश है, जबकि पुलिस का कहना है कि इनमें से अधिकतर हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर और गुंडे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और कार्ड का मकसद यह है कि चुनाव के दौरान ये कोई गड़बड़ी ना फैलाएं और अगर ऐसा करें तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में आसानी हो। इसके अलावा खींचते हुए अब्दुल्ला आजम कहते हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगा है कि हम भैंस चोरी करते हैं, हम बकरी चोरी करते हैं, हम किताब चोरी करते हैं। अच्छा हुआ हमारे ऊपर मस्जिद के बाहर से चप्पल चोरी करने की एफआईआर नहीं दर्ज हुई। पूरी कहानी यह है कि आजम खान जेल में है। अब्दुल्ला आजम चंद रोज पहले जेल से बाहर आए हैं, सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आजम खान को भी टिकट उनकी पारंपरिक सीट से ही मिला है और वो जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। और खान परिवार पर कानून का शिकंजा सरकार बदलने के साथ ही शुरू हो गया था। और ये जो तमाम कहानी हम सुना रहे हैं कि वो अफसरों को लेकर के रो रहे हैं, यहां दबाया जा रहा है, वहां दबाया जा रहा है, आजम खान भी इस तरह के आरोप लगा रहे थे, उस सब की शुरुआत कहां से हुई थी आज हम आपको बताएंगे। वो कहानी, वो अफसर के साथ आजम खान का पंगा लेना, जिसके बाद इनकी कहानी लगातार बिगड़ती चली गई। उन्होंने एक आईएएस को धमकी देते हुए कहा था कि कलेक्टर फलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया हैं, अल्लाह ने चाहा तो चुनाव के बाद इन्हीं से जूता साफ करवाऊंगा। ये 2017 में आजम खान का दिया गया बयान है जब चुनाव चल रहे थे विधानसभा के। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आजम खान का रुतबा क्या था सपा सरकार में, मुलायम और अखिलेश की सरकारों में, इस बयान के संदर्भ में, और इस बयान के बाद आजम खान के बुरे दिन कैसे शुरू हुए वो भी आपको बताएं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ। और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया लगभग ये पांचवा महीना है। और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था तो नाश्ता भी लोग करा देते कि आप नाश्ता पहले कीजिए उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं, बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में कभी आजम खान की तूती बोला करती थी। सरकार किसी की भी हो लेकिन प्रशासन उनके ही इशारों पर या कहें दबाव में काम करता था। आजम खान जहां सपा के टिकट पर जेल से ही चुनाव मैदान में है, तो वहीं रामपुर में आजम खान के खेमे वाले लोग आईएएस आंजनेय कुमार सिंह से डरे हुए हैं, उनके नाम से डरे हुए हैं। दरअसल मामला यह था कि आजम खान ने 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान आईएएस आंजनेय सिंह से अपने जूते साफ करवाने की बात कही थी। आंजनेय तब रामपुर के डीएम थे। आजम खान ने तब उनको धमकाते हुए कहा था कि कलेक्टर फलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैये हैं, अल्लाह ने चाहा तो इन चुनाव के बाद इनसे जूते साफ करवाऊंगा। ये बोलते वक्त आजम खान ने तब ये नहीं सोचा होगा कि जिस आईएएस अफसर के लिए वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वही एक दिन उनके पूरे साम्राज्य को हिला देने की वजह बनेगा। उनकी आजम खान की तमाम काली करतूतों पर निर्भीक होकर के इस तरह से कार्रवाई करेगा कि वो, उनका बेटा, उनकी पत्नी, परिवार के लोग, समर्थक जेल में होंगे और रामपुर की जनता का जो कुछ लूटा है उसको ब्याज सहित भरना होगा। दरअसल आज इसी अधिकारी की वजह से रामपुर के सपा सांसद आजम खान करीब 23 महीनों से ज्यादा वक्त हो गया है जेल में बंद है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई, पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा को भी जेल जाना पड़ा। हालांकि उनका बेटा अब फिलहाल छूट करके जमानत पर आ गए हैं। हनक और ऐंठन गायब है, आजकल रो रहे हैं। अब आजम खान और उनके बेटे सहित पूरे खेमे को इस विधानसभा चुनाव में इस बात की दहशत है कि कहीं आंजनेय सिंह फिर से उन पर कोई एक्शन न ले लें और अब्दुल्ला आजम को इन्हीं तमाम चीजों के डर के साए में रह करके मीडिया के सामने आकर के विलाप करना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि आजम खान नहीं चाहते हैं कि यूपी के विधानसभा चुनाव में आंजनेय सिंह मुरादाबाद के कमिश्नर पद पर रहें। यहां तक कि आजम खान खेमे के डरे हुए लोग कमिश्नर की शिकायत चुनाव आयोग तक में कर चुके हैं।
वहीं पिछले दिनों लखनऊ में हुई मीटिंग में चुनाव आयोग ने 2019 के चुनाव में आंजनेय कुमार सिंह की जो काम करने का तरीका था उसकी तारीफ हुई है। इनका उदाहरण देते हुए आयोग ने बाकी अफसरों को भी निर्देश दिया कि वो भी निष्पक्ष, निर्भीक और शांतिपूर्ण चुनावों के लिए इसी तरह के प्रशासनिक इंतजाम करें। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जब सरकार आई उसके बाद 19 फरवरी 2019 को आंजनेय सिंह के काम और सख्त रवैये को देखते हुए उनको रामपुर का कलेक्टर बनाया गया। तब रामपुर के इतिहास में अगर कहें तो पहला मौका था कि रामपुर के डीएम की कुर्सी पर बैठने वाला कोई अधिकारी आजम खान के खिलाफ जो शिकायतें आ रही थी उन पर बेखौफ होकर के एक्शन ले रहा था। याद करिए, जब 27 किसान डीएम के पास ये शिकायत लेकर के आते हैं कि जौहर विश्वविद्यालय के लिए आजम खान ने उनकी जमीनों पर जबरन कब्जा कर लिया है, मामला बहुत पुराना था, किसी ने एक्शन नहीं लिया। तब आंजनेय कुमार सिंह ने उन सभी मामलों में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। बताते हैं इन शिकायतों के इसके बाद शिकायतों का ऐसा अंबार उमड़ा कि एक के बाद एक आजम खान के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते गए और उनके मुकदमों की संख्या 98 पार हो गई। यह आंजनेय कुमार सिंह के कार्रवाइयों का ही असर था कि जौहर यूनिवर्सिटी की चारदीवारी में कैद 172 एकड़ सरकारी जमीन आजम खान से छिन गई। यहां तक सरकारी जमीन कब्जाने के मामले में डीएम ने आजम खान का नाम प्रदेश सरकार के एंटी भूमाफिया पोर्टल पर रजिस्टर करके इनको भूमाफिया तक घोषित कर दिया। आंजनेय सिंह फिर इसके बाद यहीं पर नहीं रुकते हैं। 2017 के चुनाव में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की जब विधायकी पर मामला सामने आया तो उन्हीं की रिपोर्ट पर जो आजम खान है उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी छिन गई। दरअसल मामला अगर आपको नहीं याद हो तो बताते हैं। अब्दुल्ला आजम 2017 में स्वार टांडा सीट जहां से अभी चुनाव लड़ रहे हैं वहां से सपा के विधायक चुने गए। अब्दुल्ला के सामने बसपा से चुनाव लड़ रहे थे नवाब काजिम अली खान। उनके नॉमिनेशन के समय अब्दुल्ला की उम्र 25 वर्ष से कम होकर के उन्होंने निर्वाचन रद्द करने की मांग करी थी, लेकिन तब निर्वाचन नहीं रद्द हुआ। बाकायदा 2 वर्षों तक अब्दुल्ला आजम विधायक बने रहे। लेकिन जब 2019 में यह मामला आंजनेय सिंह के सामने आया तो उन्होंने इसकी जांच करवाई। जांच में बात सामने आई कि अब्दुल्ला आजम ने फर्जी आयु प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ा था। नामांकन के समय वो 25 साल के नहीं थे। ये रिपोर्ट डीएम ने चुनाव आयोग को भेज दी। इसके बाद चुनाव आयोग अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर देता है। जांच में अब्दुल्ला के 2 पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट भी सामने आए थे। डीएम आंजनेय सिंह ने इस मामले में भी मुकदमा दर्ज, जिसमें अब्दुल्ला आजम के साथ साथ उनके पिता आजम और मां तंजीन फातिमा को भी जेल की हवा खानी पड़ी और आजम तो अभी भी जेल में ही है। बता दें, आंजनेय कुमार सिंह सिक्किम कैडर के 2005 के आईएएस अधिकारी हैं। 16 फरवरी 2015 को समाजवादी पार्टी की सरकार की प्रतिनियुक्ति पर उत्तर प्रदेश में आए थे। अखिलेश यादव बड़े असहज हो जाते हैं इन आंजनेय कुमार सिंह को लेकर के, जब उनको बोलना पड़ता है कि 15 में जो अपनी ही सरकार में उन्होंने उनको यहां पर लेकर के आए थे तो अब कैसे वो अधिकारी इनके लिए खरा हो सकता है। खैर, प्रदेश में योगी सरकार बनती है। उसके बाद 19 फरवरी 2019 को आंजनेय सिंह को रामपुर का कलेक्टर बनाया गया। मूल रूप से यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले हैं आंजनेय। रामपुर का जिलाधिकारी जब उनको बनाया गया उसके पहले बुलंदशहर फतेहपुर के भी कलेक्टर रहे। मतलब वही बेल्ट उनके हमेशा उनके मतलब की जो नौकरियां उन्होंने की उसी बेल्ट में की जो आजम खान और एक तरीके से सपा का प्रभाव वाला इलाका है। आंजनेय तकरीबन 2 साल तक रामपुर के डीएम रहे। इस दौरान तमाम आजम खान को टारगेट करके कार्रवाइयां हुई। प्रमोशन के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन्हें मुरादाबाद मंडल का कमिश्नर बना दिया। फिलहाल अभी आंजनेय मुरादाबाद के कमिश्नर हैं और आजम खान का जिला रामपुर इसी कमिश्नरी में आता है। केंद्र सरकार इनके कामकाज से खुश होकर के उनकी प्रतिनियुक्ति को 2 साल के लिए बढ़ा चुकी है। ऐसे में आंजनेय कुमार सिंह 14 फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में ही रहने वाले हैं और आजम खान के खिलाफ आने वाले दिनों में हम इसी तरह की कार्रवाइयां देखेंगे। अब चले आते हैं अब्दुल्ला आजम पर। तो ये सहानुभूति लूटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आजम खान के नाम को कैश करवाते हुए चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल्ला आजम ने रामपुर पहुंचने के बाद लोगों से कहा कि जितना जुल्म हो सकता है उतना हुआ। आज भी मेरे वालिद, उनके वालिद यानी आजम खान को जान का खतरा है। चित्रकूट जेल का बात बताते हैं, उत्तर प्रदेश की बाकी जेलों की हालत सुनाते हैं, बताते हैं कि मामला जो है इनके खिलाफ ही चल रहा है, हमारे पिताजी की जान को खतरा है। बाकी इनके खिलाफ भाजपा ने कांग्रेस से बगावत करके अपना दल एस जो सोनेलाल का है उसमें दामन थामने वाले हैदर अली खान और फमजा मियां को मैदान में उतारा है। 2014 के बाद पहली बार है कि भाजपा गठबंधन यानी एनडीए ने किसी मुसलमान प्रत्याशी को टिकट दिया हो। मामला बराबरी का भी कहा जा सकता है, लेकिन आजम खान चूंकि वहां के कद्दावर नेता रहे हैं, रामपुर के इलाकों में इनकी काफी ज्यादा पकड़ मानी जाती है, तो मामला थोड़ा सा 60-40 का चल रहा है। देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में क्या तस्वीर होती है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।